दोस्तों स्क्रीन रिफ्रेश रेट और टच रिस्पॉन्स रेट में आखिर क्या फर्क है, हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। दोस्तों काफी मजा आने वाला है क्योंकि ये वीडियो के अंदर हम आपको टेक्निकल नहीं बल्कि शुद्ध देसी भाषा के अंदर समझाने वाले हैं कि टच रिस्पॉन्स रेट में क्या फर्क है और स्क्रीन रिफ्रेश रेट के अंदर क्या फर्क है। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। दोस्तों 2020 के अंदर एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया जहां पे रियलमी और Xiaomi आपको हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट वाले स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है, जैसे कि रियलमी 6 हो गया, 6 प्रो हो गया, जहां पे हमें 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। अभी ये है क्या, वो जान लेना बहुत जरूरी है। पहले मैं आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट बताता हूं। स्क्रीन रिफ्रेश रेट का मतलब ये होता है कि आपका जो स्मार्टफोन है वो कितनी बार अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश कर देता है पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि आप जब स्क्रॉल करते हो ना, आपने पता है बहुत बार देखा होगा कि आपने स्क्रॉल किया, ऊपर नीचे किया, लेकिन वो जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा अटक के आता है, तो आपको ऐसा लगता है नहीं यार बहुत लैग हो रहा है। तो दोस्तों उसका एक मेन रीजन ये हो सकता है कि आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसका रिफ्रेश रेट कम है, उतना हाई नहीं है जितना अभी के टाइम पे चाहिए रहता है। और इस वजह से हम लोग जब उंगली ऊपर नीचे करते हैं ना, तो उस रिफ्रेश होता है ना, वो अटक के होता है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब मैं इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ। अब आप अगर नोटिस कर रहे होंगे तो आपको ये हाथ बराबर तरीके से नहीं दिख रहा होगा, ब्लर दिखाई दे रहा होगा। और ये इस वजह से क्योंकि अभी जो ये रिकॉर्डिंग चल रही है ये 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे चल रही है। अगर यही रिकॉर्डिंग 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट पे चल रही होती और वही आपके मोबाइल पे ही प्ले हो रही होती, तो यहाँ पे ये हाथ जो इतनी स्पीड में घूम रहा है वो आपको यहाँ पे सारी उंगली सब कुछ एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होता, ब्लर दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ हमें काम कहाँ दी है वो इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब गेम खेल रहे होते हैं, पबजी गेम खेल रहे होते हैं या फिर कोई भी कार रेसिंग गेम खेल रहे होते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें फटाफट हो रही होती है ना, तो वो हमें ब्लर दिखाई देती है। अगर हमारा स्मार्टफोन का डिस्प्ले 90 हर्ट्ज हो, 120 हर्ट्ज हो और वो गेम भी वो सपोर्ट करता हो, तो हमें वो ब्लर नहीं दिखाई देगा, हमें वो क्लियरली दिखाई देगा। चलो ठीक है, सामने वाला बंदा दिख गया, अब हमें गोली भी तो मारनी है। अब काम आता है टच रिस्पॉन्स रेट दोस्तों, टच सैंपलिंग रेट दोस्तों। टच सैंपलिंग रेट का ये मतलब होता है कि आपने उंगली रखी और स्मार्टफोन की स्क्रीन ने वो टच को है ना फटाफट रिकॉग्नाइज कर लिया। दोस्तों ये और कहाँ काम आता है मैं बताता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, सामने बंदा दिख गया और हमने गोली का बटन दबा रहे हैं लेकिन वो थोड़ी देर के बाद में गोली जा रही है, तो ये इसका मेन रीजन ये हो सकता है कि आपके स्मार्टफोन का जो टच सैंपलिंग रेट है, टच रिस्पॉन्स रेट है, वो कम है। एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। काफ़ी बार हम लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारे स्मार्टफोन जो पुराने ज़माने के स्मार्टफोन होते थे उसमें हम लोग टच करते थे ना, तो बराबर वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता था, हमें 2-3 बार टच करना पड़ता था। वो इसलिए होता था क्योंकि ज़्यादातर केस में जो टच रिस्पॉन्स रेट होता था ना पुराने वाले स्मार्टफोन के अंदर, वो कम होता था। और इसका मतलब ये है दोस्तों कि हम अगर एक बढ़िया सा एक्सपीरियंस वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन की रिफ्रेश रेट भी फटाफट होनी चाहिए ताकि हमें क्विक जो मूवमेंट हो रहा है वो हमें दिख जाए, और प्लस टच रिस्पॉन्स रेट भी फटाफट होना चाहिए कि हमने उंगली रखी ने स्मार्टफोन उसको फटाफट पढ़ ले, हमने गोली मारी फटाफट वो गोली जाके सामने वाले बंदे को लग गई। एक कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको, ऑन स्क्रीन दिखाता हूं कौन कौन से स्मार्टफोन के अंदर हमें टच सैंपलिंग रेट कितना देखने को मिलता है और स्क्रीन रिफ्रेश रेट कितना देखने को मिलता है। आप जैसे कि अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, Realme 6 और Realme 6 Pro के अंदर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और 120 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है। Realme X50 Pro के अंदर 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है। Asus ROG 2 फोन Samsung S20 के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और टच सैंपलिंग रेट देखिए 240 हर्ट्ज का है। iPhone 11 के अंदर भी हमें 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, लेकिन टच सैंपलिंग रेट 120 हर्ट्ज है। अगर आपने नोटिस किया हो, ध्यान से इन फिगर को देखा हो, तो आपको क्लियरली पता चला होगा कि टच सैंपलिंग रेट है ना वो स्क्रीन के रिफ्रेश रेट से ज्यादा है सारे स्मार्टफोन के अंदर। और इसी बदौलत मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि एक बढ़िया सा परफेक्ट स्मार्टफोन ये होता है कि जितना स्क्रीन रिफ्रेश रेट है उससे ज्यादा का टच सैंपलिंग रेट होना चाहिए दोस्तों, तभी हमें एक बढ़िया सा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। कहीं ऐसा हो कि टच सैंपलिंग रेट कम हो और स्क्रीन रिफ्रेश रेट ज्यादा हो, तब तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीन रिफ्रेश रेट क्या करता है कि आपके मूवमेंट को स्मूथ बना देता है, ब्लर नहीं रखता। और टच सैंपलिंग रेट क्या करता है कि आपके टच को है ना फटाफट से रीड कर लेता है।
बहुत जल्दी क्विक रिस्पॉन्स दे देता है आपके टच को। ये फर्क है दोनों के अंदर। आई होप इस वीडियो के अंदर आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई होगी। अब मैंने 4 क्वेश्चन पिक किए हैं इन दोनों ही टॉपिक पे जो आपके सारे डाउट कंफ्यूजन को दूर कर देगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट अगर मोबाइल का हो तो टच सैंपल रेट कितना होना चाहिए नॉर्मली। वेल दोस्तों, टच सैंपल रेट नॉर्मली स्क्रीन रिफ्रेश रेट से ज़्यादा ही होता है, लेकिन सारी कंपनीज अपना टच सैम्पलिंग रेट नहीं बताती। अपने जो ब्रोशर होता है, जो स्पेसिफिकेशंस वाला लिस्ट होती है, उसके अंदर वो लोग नहीं बताते। तो एज सच ये चीज़ें हम नहीं बता पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन, 90 हर्ट्ज का IPS LCD पैनल सबसे बढ़िया होगा या फिर 60 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले। दोस्तों ये डिपेंड करता है आप पे कि आपका यूज़ क्या है। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हो, बहुत ज़्यादा ब्राउजिंग करते हो, तो आपके लिए 90 हर्ट्ज का IPS LCD पैनल बढ़िया रहेगा। लेकिन आप अगर ज़्यादा गेमिंग नहीं करते, आप बस मूवीज़ देखते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, आपको कलरफुल चीज़ें देखनी है, तो आपको कम रिफ्रेश रेट वाला सुपर एमोलेड पैनल बढ़िया रहेगा। तो ये आपके यूज़ पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, वो ही वाला स्मार्टफोन लीजिएगा। दोस्तों थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज की स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, क्या मैं उसे 90 पे चला सकता हूँ? वेल दोस्तों ये पॉसिबल है, सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू पॉसिबल है। काफ़ी सारे स्मार्टफोन है जो जब लॉन्च होते हैं तब 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर लॉन्च होते हैं, लेकिन कंपनी उसमें ऑप्शन दे देती है कि आपको 60 पे चलाना है तो आप 60 पे चलाइए, 90 पे चलाना है तो 90 पे चलाइए। क्योंकि आप जितना ज़्यादा चलाओगे ना, जितनी ज़्यादा स्क्रीन रिफ्रेश रेट पे रखोगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी बैटरी जाएगी। तो ये पॉसिबल है। अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, यानी कम वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो कंपनी आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ये ऑप्शन दे सकती है। तो ये आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो देना चाहती है कि या नहीं देना चाहती। वेल चौथा और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरा स्मार्टफोन आता है 90 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ में, लेकिन मैं जब गेम खेलता हूँ या फिर स्क्रॉलिंग करता हूँ तो इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं दिखता। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन पे और गेम पे भी, क्या वो उतनी इस रिफ्रेश रेट को संभाल सकता है। हो सकता है बहुत सारे एप्लीकेशंस है दोस्तों जो 90 हर्ट्ज पे चलते ही नहीं है, तो आपका स्क्रीन भले ही 90 हर्ट्ज पे हो, लेकिन वो एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हो ना, वो उतना रिफ्रेश रेट हैंडल नहीं करता है ना, तो आपको जो नॉर्मल वाला है ना वैसा ही मिलेगा। दोस्तों इस पर काम चल रहा है, काफ़ी सारे स्मार्टफोन जैसे कि हाई सैम्पलिंग रेट, टच सैम्पलिंग रेट और हाई रिफ्रेश रेट के साथ में लॉन्च हो रहे, उसी हिसाब से सारे एप्लीकेशंस और गेम वाले भी इस टाइप के अपडेट दे रहे हैं ताकि उनमें वो सपोर्ट कर सके। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, प्लीज हमें नीचे कमेंट में बताइए कि आप लोग कौन सा स्मार्टफोन यूज करते हो, उसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट क्या है दोस्तों, प्लीज हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वेल दोस्तों इसके अलावा हमने बहुत सारे वीडियोस आप सभी के लिए बनाए हैं एकदम शुद्ध देसी भाषा के अंदर, साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इस टाइप के बहुत सारे चार्जर रिलेटेड भी वीडियोस है। सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। बहुत कमाल के वीडियोस है, आपके पूरे भ्रम को दूर कर देगा, आपके सारे डाउट कंफ्यूजन को क्लियर कर देगा। लिंक नीचे है, आप जाके चेक कर सकते हो। आई होप कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, टेक देखो जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिएगा। इसके अलावा साइड में कुछ वीडियोस है, बहुत काम के वीडियोस है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।